ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से लगातार देखिए हालात बिगड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी किया, आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ को जिंदा तक जला दिया। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 पुलिस सुरक्षा कर्मियों की देखिए जान तक चली गई। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौके की तस्वीर भी एक के बाद एक अब तक सामने आ चुकी है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये पूरे हालात अब अंतर्राष्ट्रीय नजर में, सबकी निगाहों में इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो देखिए, ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग अब दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी है। लंदन में भी ईरानी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर खामेनेई सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास के करीब ईरानी महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर ईरान में महिलाओं और आम नागरिकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए, इसके अलावा ईरानी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ लंदन में ही, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये झंडा कई मिनट तक दूतावास पर लगा रहा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में हैं। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है।
अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामेनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है। तो ईरान की खामेनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामेनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामेनेई सरकार सख्ती कर रही है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। और देखिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई पर बहुत बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर ऐसा प्रहार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा हमला उन्हें खुद भी भरोसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान ने सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी हैं। हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। यूएस आर्मी पर विचार कर रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है जो ये बताता है कि स्थिति न सिर्फ खतरनाक हो चुकी है, बल्कि उस खतरनाक मोड़ पर और अभी आगे आने वाली है, जिसकी खुली चेतावनी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दे दी गई है। ये बड़ा बयान ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। Starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. तो वहीं खामेनेई ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पे थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगी। और देखिए, ईरान के मौजूदा हालात को लेकर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ट्रंप को दो टूक जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अराजकता ना फैलाए और ना कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले। इसके अलावा राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने लोगों से दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखने की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने वेनेजुएला वाले मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. तो देखिए, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर इजराइल करीबी नजर बनाए हुए हैं और ईरानी लोगों की हत्या की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरानी सुरक्षा कर्मियों के एक्शन के खिलाफ एकजुट खड़े प्रदर्शनकारियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, इजराइल की जनता और पूरी दुनिया ईरान के लोगों के अद्भुत साहस को देखकर हैरान है। साथ ही नेतन्याहू ने खामेनेई सरकार हटने के बाद ईरान के साथ अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की उम्मीद जताई। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע,
ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. और देखिए, इन प्रदर्शनों के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। देखिए, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। और ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। देखिए, कालिबाफ ने ईरान की सुरक्षा एजेंसीज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हालात में मजबूती से काम किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से सबसे सख्त तरीके से निपटा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा भी यहां पर दी जाएगी। घंटे में खामनेई का तख्ता पलट, आत्मघाती हमले को तैयार ईरान। दो हफ्ते से ईरान इसी तरह से चल रहा है। सड़कों पर लाखों की तादाद में ईरानी आवाम सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट करने पर उतारू है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में मौजूद ईरानी सरकार और 37 साल से चले आ रहे खामनेई शासन को खत्म करने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और अब जान तक देने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को एहसास हो गया है कि ईरान से उनका शासन जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की कीमत में भयंकर गिरावट को लेकर के जो भी प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब ईरान से खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने के मकसद में बदल चुके हैं। इधर खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और गुंडा कहना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर काज़ेम मोवादेह आजाद ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना कह दिया। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने रात में ईरानी शहर मशहद में एक मस्जिद में भी आग लगा दी। इधर ईरानी सरकार और शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी के बाद से ये कहना शुरू कर दिया कि अब ईरान कभी भी इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर सकता है और ईरान की तरफ से ये हमले बेहद विनाशक होंगे। जानकारों का दावा है कि अगले 100 घंटे में खामनेई के शासन को खत्म करने की पूरी कोशिश हो सकती है, जबकि खामनेई शासन अपने वजूद को दांव पर लगाकर अमेरिका और इजराइल पर एक साथ बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला ईरान के लिए किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ईरान को बुरी तरह से तबाह कर सकते हैं। ईरान में सर्वनाश शुरू, खामनेई के खिलाफ खूनी जनक्रांति। ईरान में बीते 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई बेअसर नजर आ रही है। 10 जनवरी और 11 जनवरी को भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। चश्मदीदों के बयानों से पता चलता है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान सरकार के विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राजधानी तेहरान समेत इस वक्त पूरे ईरान में 200 से भी ज्यादा जगहों पर भयंकर कोहराम मचा हुआ है। जो ईरानी इस वक्त सड़क पर खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कस्में खा रहे हैं, वही ईरानी किसी वक्त खामनेई के कट्टर समर्थक थे और खामनेई के लिए मरने मारने के लिए उतारू थे। लेकिन 28 दिसंबर 2025 से महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की गिरती कीमतों ने प्रदर्शन को ऐसे भड़काया कि अब ईरान पर 44 साल से सत्ता का केंद्र रहे खामनेई शासन को ही उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जा रही है। ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बने हुए हैं। महंगाई और आर्थिक बदहाली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने के नारे में बदल चुका है।
ईरानी शासन के सख्त आदेश और कानूनी कार्रवाई ने अब ईरान में हालात और बदतर बना दिए हैं। ईरानी शासन ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए ईरान की पुलिस के साथ साथ IRGC को भी सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों और 31 प्रांतों में फैल चुका है। 14 दिन से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 14 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी यानी HRANA के मुताबिक अब तक के कम से कम 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय डॉक्टरों जैसे कि तेहरान के अस्पतालों से मिली कुछ और जानकारी में दावा किया गया कि मरने वालों की संख्या 217 से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट का दावा है कि मारे गए लोगों में कम से कम 37 सुरक्षा कर्मी हैं, जिनमें IRGC, बसिज मिलिशिया और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मशहद, हमदान और बंदर अब्बास में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में हथियारों के साथ झड़पें हुई है। अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को ईरानी बलों ने हिरासत में ले लिया है। ईरानी सरकार आधिकारिक रूप से मौतों की संख्या नहीं बता रही है और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी या फिर विदेशी एजेंट बता रही है। इंटरनेट और फोन ब्लैकआउट के कारण कई मौतें छिपाई जा रही है। अस्पतालों पर छापे मारे जा रहे हैं, शवों को छिपाया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अब प्रदर्शनों को दबाने की पूरी कमान IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंप दी है। IRGC को भीड़ पर सीधे लाइव गोला बारूद चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले कई विदेशियों को पकड़ा है, जिन्हें इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند. جوانهای ما را طعمه مرگ خودشون قرار دادن و تعداد زیادی از مردم عزیز ما را با این روش به کشتن دادن.